नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम CSS के अंदर टॉपिक करेंगे CSS ग्रेडियंट ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ अपने ग्रेडियंट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं RGB ए कलर इफेक्ट को। तो जब हमारा RGB ए कलर मोड होता है उसके अंदर आपको पता है कि एक आपका यहाँ पर रेड को लेता है, एक ग्रीन को, एक ब्लू को, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर होता है अल्फा जो यहाँ पर आपके पास ओपासिटी को परफॉर्म करता है। तो लास्ट पैरामीटर जो RGBA फंक्शन में हम यूज करते हैं वैल्यू 0 से लेके 1 तक किसी को भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करता है कलर की। 0 इंडिकेट करता है कि आपका जो लेआउट है वो फुली ट्रांसपेरेंट होगा, और 1 इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। तो इस एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रेडियंट को हमने स्टार्ट किया है लेफ्ट से और ट्रांसपेरेंसी को सेट किया है फुल कलर रेड की तरफ। मेरा एग्जांपल ग्रेड जो मैंने यहाँ पर आईडी बनाई है, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट राइट की तरफ से RGBA मैंने एक ही कलर यूज किया है और सभी पैरामीटर्स के 0 करते हुए ये जो यहाँ इफेक्ट दिखाएगा ये सिर्फ रेड कलर का दिखाएगा। और जो मेरे पास दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर जो मैंने लिया है इसके अंदर मैंने इसको 1 कर दिया है। तो एक तरफ ये फुली ट्रांसपेरेंट होगा और दूसरी तरफ ये आपका यहाँ पर कलर को परफॉर्म करेगा। तो इसी तरह से हमारे पास रिपीटिंग लाइन ग्रेडियंट की बात आती है, जहाँ पर हम अपने ग्रेडियंट को रिपीट करना चाहते हैं तो उस वर्किंग का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर हमने अपने ग्रेडियंट को कोई पर्टिकुलर विड्थ प्रोवाइड कर दी है। तो जब हम उस पर्टिकुलर विड्थ को प्रोवाइड कर देते हैं और वो ग्रेडियंट मेरा उस लोकेशन पर छोटा पड़ता है तब मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं। तो आइए हम इन दोनों एग्जांपल्स को एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी वर्किंग को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा ग्रेडियंट का पेज है जो मैंने प्रीवियस क्लासेस से मैं यूज कर रहा हूं। मैं इसी के अंदर आपको एग्जांपल के अंदर दिखाता हूं कि किस तरह से हम उन वर्किंग को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट हम यहां पर लेंगे ट्रांसपेरेंसी का। तो अगर हम ट्रांसपेरेंसी यहां पर यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको अपनी इस क्लास के अंदर बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए मैंने div 2 लिया हुआ है, मैं इसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर रहा हूँ, div 3 के ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर रहा हूँ, div 1 के ऊपर वर्किंग परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं ब्राउजर को ओपन करता हूँ और अपने पेज को ओपन कर लेता हूँ। तो जो मेरा पेज है वो है मेरा डेस्कटॉप के ऊपर डाटा नाम के फोल्डर में। तो मैं यहाँ डाटा फोल्डर के अंदर जाता हूँ और अपने पेज को फाइंड कर लेता हूँ। मेरा पेज है ग्रेडियंट के नाम से। तो ये इसने मुझे पेज दिखा दिया, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये वर्किंग मेरे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास ये सेकंड वाला डिव है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो उस केस के लिए मुझे क्या करना है, तो ये देखिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने दूसरे कलर को भी यहां पर रेड को ही यूज किया है। सेम इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट, और यहां से मैंने इसको सेपरेटर दे दिया टू टॉप का जो मेरा हट चुका था। अब मैं अपने ब्राउजर के अंदर जाता हूं, अगेन अपने पेज को ओपन करता हूं और आउटपुट को रिप्रेजेंट कर देता हूं कि मेरी आउटपुट क्या थी। तो मैंने यहाँ ग्रेडियंट पेज को अपने को यूज किया, gradient.html, उसने वर्किंग मुझे रिप्रेजेंट कर दी कि वो रेड कलर में किस तरह के ऑप्शंस मुझे प्रोवाइड कर रहा है। मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, मुझे ये रेड कलर नहीं चाहिए था। मैं कहता हूँ कि रेड मुझे 250 तक चाहिए था और इसमें थोड़ा सा कलर जो है वो मैं यूज करना चाहता था ग्रीन से। तो जो रेड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कलर मुझे प्रोवाइड हुआ वो इसने मुझे रिप्रेजेंट करके परफॉर्म करवा दिया है कि मेरी वर्किंग किस तरह की हो सकती है। अब ये देखिए मैं यहाँ से इस ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल हटा देता हूँ, मैं 0 वैल्यू कर देता हूँ 0.5 की जगह, और सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ स्क्रीन को। तो मेरे पास वो कलर गायब हो चुका है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, आपको कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर मैं एक ही प्रॉपर्टी की जगह उसको यूज करना चाहूँ तो मुझे देखिए उसने हल्का सा इफेक्ट यहाँ पर दिखा दिया कि किस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो आप अपनी मर्जी से कैसा भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि मुझे ये प्रॉपर्टी 0.8 पे चाहिए, मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो ये देखिए आपके पास 0.8 के ऊपर भी वो प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर दी है। अब आप इसको टॉप राइट चाहते हो, टॉप लेफ्ट चाहते हो, जैसे भी वर्किंग का परफॉर्म करना चाहते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है ट्रांसपेरेंसी को परफॉर्म करना। हो सकता है मुझे यहाँ पर मल्टीपल कलर्स चाहिए हों तो जस्ट आपको वो प्रॉपर्टीज ही यूज़ करनी है कि कितनी प्रॉपर्टी आप किस कलर की यूज़ करना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से उसको ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक कलर यहाँ और क्रिएट कर दिया, मैं कहता हूँ मैं एक कलर और बना देता हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो ब्लू है वो भी कुछ पार्ट परफॉर्म करे। मैंने सेव किया, स्क्रीन पे गया,
रिफ्रेश किया तो ये देखिए आपके पास वो लेआउट बनकर आ चुकी है। आप अपने हिसाब से किसी भी लेआउट को यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हो। तो जिस लेआउट को आप कम करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी प्रॉपर्टी आपने किसकी यूज़ करनी है। मैंने फिर कम कर दिया तो आपके पास वैसे ही कलर इफेक्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएंगे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है कि अगर मैं अपने ग्रेडियंट को रिपीट करना चाहता हूँ, तो अगर आप रिपीटेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आपकी जो इमेज है, जो ग्रेडियंट का टैग है जो आपने यूज़ किया है कहीं पर, उसको एक डिफर टैग में लेना पड़ेगा और डिव है वो आपका डिफर टैग में होगा। तो हम इसी काम को करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बना देता हूँ REG। मैं किसी भी नाम से बना सकता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्लास बनाइए, आप ID बनाइए। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर दी REG के नाम से। तो अब मैं इस REG क्लास के अंदर क्या करता हूँ, इतनी वर्किंग परफॉर्म कर देता हूँ और डिव की विड्थ में थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ से। तो अब अगर मैं इस REG क्लास को अपने किसी भी डिव के अंदर यूज़ करता हूँ, बेसिकली मैं डिव 2 के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लास प्रॉपर्टी का यूज़ किया और क्लास प्रॉपर्टी मैंने यहाँ REG को यूज़ कर लिया। मैं सेव करता हूँ। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर रिपीट प्रॉपर्टी को जब यूज़ करना है तो मैंने सभी कोड वो लिया और मैं यहाँ बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मुझे किस तरह से इसको रिपीट करवाना है। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, रेड येलो, उसका मेरा 10% करना है और उसके बाद ग्रीन मुझे 20% रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो मैंने REG क्लास बनाई है, मैं इस REG क्लास को अपने किसी भी डिव के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया क्लास इक्वल टू REG। मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम को और इस इफेक्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए इसने उसी तरह की वर्किंग आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके शो कर दी है कि जिस तरह का आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते थे अपने ग्रेडियंट को। क्योंकि आपके पास जो 250 के थे वो इसने 200 के जो पॉइंट थे हाइट के, वो यहाँ पर इसने डिफाइन कर दिए हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर इसको बोलता हूँ कि मेरे पास ग्रेडियंट की हाइट ना हो, तब क्या होगा, सेव, रिफ्रेश। तब ये उतने एरिया को यहाँ पर यूज़ कर लेगा जितना आपके उस डिव के हिसाब से यूज़ हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि मेरे पास जो डिव है इसकी विड्थ 400 हो जाए, 200 रहे, सेव। तो अब इतने छोटे से इसी में ये देखो आपको छोटे छोटे पार्टीशन में इसने अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करके रिप्रेजेंट कर दिया है। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।